बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। तो आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन करने लगे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। कोलिजन कहते हैं टकराने को। इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, तो कोलिजन दो चीज़ों का टकराने को कहा जाता है जिसकी दो अक़साम होती हैं। पहले हमने पढ़ा था कि एक द कोलिजन ऑफ 2 बॉडीज़ इन विच एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ कंजर्व। अगर एनर्जी कंजर्व होती है तो वो इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। ठीक है, अगर वो एक ही सिमत में वक़ूफ़-पज़ीर होता है तो इसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। लेकिन अगर दो सिमतों में गेंदें सफ़र करें तो हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। दूसरा हमने पढ़ा था इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं? द टाइप ऑफ कोलिजन इन विच द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट कंजर्व। अगर किसी सिस्टम की एनर्जी कंजर्व ना हो तो उसको हम इन इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। तो ये भी दो तरह से, अगर दो गेंदें एक ही लाइन में जा रही हैं, वो टकरा जाती हैं और टकराने के बाद भी वो एक ही लाइन में सफ़र करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, एक तरफा। तो आज हम करने लगे हैं इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। क्या मतलब कि अगर 2 डायमेंशन मतलब दो तरफा, यानी गेंदों की जो सिमत है वो अलग अलग होगी। तो फर्ज कि हमारे पास एक गेंद है बॉल 1 जिसका मैस m1 है और वो v1 स्पीड के साथ हरकत कर रही है अलोंग x एक्सिस। दूसरी हमारे पास जो गेंद है उसका मैस है m2 और वो हरकत कर रही है इस तरह कि वो एंगल थीटा बनाती है x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ। ठीक है, तो एट ओरिजिन मरकज पे ये दोनों आपस में टकरा जाती हैं और टकराने के बाद इनकी जो हरकत होगी वो क्या होगी? एक नए रास्ते पे होगी। तो इसको हम कहेंगे इनइलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या आती है? द कोलिजन इन विच 2 ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर। एक ऐसा टकराव जिसके अंदर दो अजसाम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं टकराने के बाद। ठीक है, आफ्टर कोलिजन एंड देयर वेलोसिटीज एंड मासेस कंबाइंड। उनकी वेलोसिटी है या उनका जो मैस है वो क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। ये दोनों जो बॉल्स हैं ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में सफ़र कर रही हैं। पहली बॉल एक्स एक्सिस की तरफ, दूसरी किस तरफ कर रही है? जेड एक्सिस भी कहते हैं हम इसको, या हम सिंपल कह सकते हैं इस तरह कर रही है कि ये दो एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ। दूसरा हमारे पास इसकी वजाहत आ जाती है। तो वजाहत में हम क्या करते हैं? वजाहत में हमें वो चीज़ें लिखनी होती हैं जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा कंसिडर वी हैव 2 बॉल्स, कि हमारे पास दो गेंदें हैं हैविंग मैसेज m1 एंड m2। एक का मैस m1 है, दूसरी का मैस m2 है। मूविंग विद वेलोसिटीज, और वो हरकत कर रही हैं। मूविंग विद वेलोसिटीज, और वो हरकत कर रही हैं वेलोसिटीज के साथ। पहली गेंद की वेलोसिटी को v1 कहेंगे, दूसरी गेंद की वेलोसिटी को v2 कहेंगे। दे कोलाइड, वो आपस में टकरा जाती हैं। एंड आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद देयर मैसेज एंड वेलोसिटीज आर कंबाइंड। उनके मैसेज और वेलोसिटीज इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैस हमारे पास इकट्ठा क्या होगा? हम उसको कहेंगे m1 जमा m2, यानी जो पहली गेंद का मास है और जो दूसरी गेंद का मैस है वो मजमूई तौर पे हम उसको कहेंगे कैपिटल M। और इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी? टकराने से पहले पहली गेंद की वेलोसिटी v1 थी, दूसरी गेंद की वेलोसिटी v2 थी, लेकिन टकराने के बाद क्योंकि मैस जुड़ गए, इकट्ठे हो गए, तो इनकी वेलोसिटीज भी क्या हो जाएंगी? इकट्ठी हो जाएंगी। तो टकराने के बाद जिस वेलोसिटी के साथ ही हरकत करेंगे उस वेलोसिटी को हम कहेंगे vf, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल। क्योंकि दोनों यहाँ पे अलग अलग थे तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। अगर दोनों इकट्ठे हो जाएं तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? इकट्ठी हो जाएगी। इसकी मिसाल सिंपल आप ले सकते हैं। अगर आप एक कार में बैठे हुए सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र के दौरान आपकी और कार की वेलोसिटी एक जैसी होगी। हालांकि आप कार में अंदर आराम से बैठे हैं, कार सफ़र कर रही है तो आपकी वेलोसिटी तो 0 हुई, लेकिन वो क्या है? कार के साथ आपकी वेलोसिटी भी मानी जाएगी। तो हमारे पास वेलोसिटी होगी, इसका मैस m1 था, इसका मैस m2 था। तो मजमूई तौर पर जो अब टकराने के बाद जब दोनों जुड़ गए तो इनका जो मैस होगा वो होगा m1 जमा m2 इज इक्वल टू कैपिटल M। हम इसको कैपिटल M का नाम दे देंगे। क्यों? अब m1 और m2 तो नहीं रहा, वो दोनों जुड़ गए, तो जुड़ने के बाद जो नया मैस बना वो कैपिटल M होगा। अब यहाँ पे देखें, टकराने के बाद एट ओरिजिन, इस पॉइंट पे द बॉडीज कोलाइड, जो अजसाम वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो टकराने के बाद हमारे पास क्या होगा? दो जाविये बनेंगे। अब इसका जो मैस है उसको हम क्या कहेंगे? vf। तो m1 v1 लिखते हैं ना, तो मैस हमारे पास है m और वेलोसिटी हमारे पास v। तो x एक्सिस के साथ जाविया बनता है वो क्या कहलाता है? cos थीटा। अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास दूसरा जाविया बन रहा है तो ये क्या होगा? y एक्सिस के साथ। तो हम क्या कहेंगे? हम लिखेंगे कैपिटल M vf, और y एक्सिस के साथ कौन सा जाविया बनता है? sin थीटा।
तो ये दो जाविये बनाएगा टकराने के बाद, एक एक्स एक्सिस के साथ, चूंकि एक्स एक्सिस के साथ जाविया होता है cos थीटा, तो हम अजसाम का मोमेंटम जब लेते हैं तो मैस आता है और क्या आता है वेलोसिटी। तो मैस हमारे पास है कैपिटल M और वेलोसिटी हमारे पास है vf, तो हमने कहा mvf cos थीटा। जब इस तरफ आएंगे तो मैस m है, वेलोसिटी vf है, लेकिन y एक्सिस के साथ जो जाविया बन रहा है उसको हम कहते हैं sin थीटा। तो टकराने के बाद जो जिस्म है वो दो जाविये बनाएगा, एक होगा mvf विद x एक्सिस, एक होगा mvf sin थीटा विद y एक्सिस। इसी तरह जब यह जिस्म जा रहा है m2, m1 जो है वो x एक्सिस की सिमत में, तो वो कोई जाविया नहीं बनाता, लेकिन जो मैस m2 है वो दो जाविये बनाता है। यहाँ पे जाविया क्या होगा, हम कहेंगे m2 v2 साथ में क्या आ गया cos थीटा। क्यों, इस तरफ जो एक्सिस होता है उसको क्या कहा जाता है x एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उफकी फासला x एक्सिस कहलाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास बन गया y एक्सिस, तो यहाँ पे जाविया बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे 2v2 sin थीटा। देखिए यहाँ पे दोनों जाविये m2 बना रहा है, क्योंकि जो m1 है वो अलोंग x एक्सिस हरकत कर रहा है, तो वो कोई जाविया नहीं बनाता। लेकिन जो m2 है वो किस तरफ कर रहा है हरकत, अगर कोई चीज सीधी हरकत करे तो हम कहते हैं जी x एक्सिस की तरफ जा रही है, तो उसका जाविया हम क्या लेते हैं 0। अगर कोई ऊपर की तरफ हरकत करे तो अकेला जिस्म है तो उसका जाविया बनेगा ही नहीं, तो ऊपर की तरफ भी जाविया 0 होगा। तो जो पहली गेंद है वो कोई जाविया नहीं बना रही, लेकिन जो दूसरी गेंद है वो किस तरह हरकत कर रही है। अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, फर्ज किया ये हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेट, हमने यहाँ पे एक जिस्म है जो हरकत कर रहा है इस तरफ दिशा में, यानी ऊपर की तरफ, तो यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन से, इस तरफ हम देखेंगे तो x एक्सिस आएगा, इस तरफ हम देखेंगे तो y एक्सिस आएगा। अब ये जिस्म यहाँ पे कितने जाविये बना रहा है, एक जाविया बन रहा है, यहाँ पे जाविया बनता है जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें, तो एक जाविया यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे जो जाविया बनता है उसको हम cos थीटा कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो वितर और कायरक्षा जाविया बनता है cos थीटा कहलाता है। दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे जाविया बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे sin थीटा। क्यों, इसका क्या होता है sin थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी अमूद बटा वितर। तो ये दो जाविये बनाएगा, इस तरह ये भी दो जाविये बनाता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम निकालेंगे मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, यानी x एक्सिस की तरफ जो गेंदें जाएंगी तो उनका मोमेंटम क्या होगा। तो टकराने से पहले का भी लिखेंगे, टकराने के बाद का भी लिखेंगे। अच्छा देखें, जो हमारे पास सिंपल मोमेंटम का फार्मूला है वो क्या होता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। हाँ जी बेटा, तो अब हम निकालेंगे मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। तो x एक्सिस की तरफ मोमेंटम क्या होगा, तो हमने पढ़ा है कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में पढ़ा था। तो उसके मुताबिक टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा इनिशियल मोमेंटम क्या है, अब पहली गेंद का देखें जी, तो टकराने से पहले का मोमेंटम क्या होगा, वो होगा m1 v1 प्लस दूसरी गेंद का मोमेंटम क्या होगा m2 v2 तो यहाँ पे दो है, sin थीटा भी और cos थीटा भी है, तो x एक्सिस की तरफ बनता है cos थीटा, तो हम क्या लेंगे m2 v2 साथ में क्या आएगा cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू टकराने के बाद का मोमेंटम। तो टकराने के बाद का मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, तो वो क्या है mvf cos थीटा। तो ये हमारे पास आ गया टकराने x एक्सिस, मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। तो अगर हम निकालेंगे अलोंग y एक्सिस तो हमारे पास क्या आएगा, अच्छा आप देखें, जो गेंद m1 है वो किस तरफ हरकत कर रही थी, जो गेंद m1 है वो सिर्फ x एक्सिस की तरफ जा रही है सीधा, तो x एक्सिस की तरफ जो y का कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो m1 v1 जो हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 प्लस। अब जो m2 बाल है, m2 बाल का मोमेंटम अलोंग y एक्सिस कितना है, तो m2 बाल का मोमेंटम y एक्सिस की तरफ कितना था, m2 v2 साथ में sin थीटा, तो हमारे पास आएगा m2 v2 साथ में क्या आ गया, sin थीटा आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू टकराने के बाद का मोमेंटम। अब हम ले रहे हैं मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस की अलोंग हमारा जो मोमेंटम था वो क्या था, mvf sin थीटा, टकराने के बाद फाइनल मोमेंटम। तो हमारे पास आएगा mvf साथ में क्या आ जाएगा, sin थीटा। अच्छा 0 में हम कोई नंबर जमा करते हैं तो क्या जवाब आता है, 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, m2 v2 sin थीटा इज इक्वल टू mvf sin थीटा। तो ये हमारे पास आ गया
मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद मोमेंटम एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या निकाला है, काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास आएगा काइनेटिक एनर्जी। टकराने से पहले दोनों के अंदर हरकत कर रही है, तो हमारे पास आएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम निकालना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन यानी टकराने के बाद, तो टकराने के बाद क्योंकि दोनों का जो मैस है वो कंबाइन हो गया, तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2, तो हमने लिखा 1/2। हमारे पास मैस कितना है कैपिटल M, तो हम लिखेंगे M। वेलोसिटी कितनी है हमारे पास bf, तो हमारे पास आ गया हाफ m, कैपिटल लिख रहा है आपने mv स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। किसी भी इशू के सिलसिले में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। अपना ख्याल रखें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।